भगवान श्री राम जी ने बताया कि क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं। मित्रों, भगवान श्री नारायण कहते हैं कि माता पिता हमारे प्रथम देवता हैं। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे अनमोल निधि है। किंतु जब वे इस संसार से विदा लेते हैं तो लोग उनकी स्मृति को जीवित रखने हेतु उनके चित्र अपने घर में स्थापित करते हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु के पश्चात उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है? आइए इस रहस्य को भगवान श्री नारायण की दिव्य वाणी से समझें। आज की अलौकिक कथा में भगवान स्वयं एक भक्त को इस गूढ़ रहस्य से अवगत कराते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दृश्य पर पड़ी, जहां कुछ लोग एक मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे थे और मन ही मन दुखी हो रहे थे। कुछ समय पश्चात मृत व्यक्ति के परिवार वालों ने उसकी तस्वीर अपने घर में स्थापित कर ली और उसके सामने बैठकर उसे याद करने लगे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठा कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई? क्या इस तस्वीर का कोई विशेष उपयोग है? क्या ऐसा करने से मृतक का आशीर्वाद प्राप्त होता है या इसका कोई अन्य अर्थ है? इस दृश्य को समझने में असमर्थ देवर्षि नारद ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। मित्रों, वैकुंठ लोक पहुंचकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिससे नारद को देखते ही भगवान विष्णु समझ गए कि आज नारद किसी शंका के समाधान हेतु आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मनंदन नारद, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। बताइए, आज आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? निश्चय ही आप किसी शंका के समाधान हेतु यहाँ पधारे हैं। मित्रों, फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास यह जानने आया हूँ कि मृतक की तस्वीर घर में लगाना उचित है या नहीं। ऐसा करने से परिवार को क्या लाभ मिलता है? क्या इससे मृतक का आशीर्वाद प्राप्त होता है? फिर मित्रों, भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। मैं तुम्हें एक अलौकिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया कथा प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनानी शुरू की। हे नारद, प्राचीन काल में दक्षिण देश में श्याम सुंदर नामक एक युवक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और सदा सत्य धर्म का पालन करता था। वह अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। उसकी पत्नी साधना भी एक चरित्रवान और धर्मपरायण स्त्री थी। श्याम सुंदर अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन भर मेहनत करता और कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता और वह अपने माता पिता से असीम प्रेम करता था। परंतु एक दिन अचानक उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे श्याम सुंदर इस दुख से अत्यंत व्यथित हो गया। अंतिम संस्कार के पश्चात उसने घर के पूजा स्थल में अपने माता पिता की बड़ी तस्वीरें स्थापित करवाईं और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। उसका जीवन अब माता पिता की स्मृति में बीतने लगा। मित्रों, फिर कुछ सप्ताह बीतने के बाद उसके जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगी। घर में मानसिक अशांति बढ़ने लगी, पत्नी साधना से झगड़े होने लगे और उसे स्वप्नों में अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। श्याम सुंदर का मन पूरी तरह विचलित हो गया और एक दिन वह गंगा किनारे बैठकर रोने लगा। वहां पास ही एक श्री कृष्ण मंदिर था। वह मंदिर में गया, हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे मुरलीधर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उनकी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? श्याम सुंदर की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध फैल गई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में शांति थी। श्याम सुंदर उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया और हिम्मत जुटाकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। किंतु मेरे जीवन में आ रहे कष्टों का कारण क्या है, जबकि मैं प्रतिदिन अपने माता पिता की तस्वीर की पूजा करता हूँ? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी भक्ति और प्रेम निःसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए अपार स्नेह है, किंतु अनजाने में तुमने जो किया वह आत्माओं को बंधन में डालता है और तुम्हारे जीवन में भी दुख का कारण बनता है। जब कोई प्रियजन, विशेषकर माता पिता, इस संसार से जाते हैं तो उनकी स्मृति और सम्मान करना उचित है, परंतु इसके कुछ नियम और सीमाएं हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर बढ़ना होता है, किंतु जब हम पूजा स्थल में उसकी तस्वीर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो यह प्रेममयी भक्ति आत्मा के लिए बंधन बन जाती है। वह आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है, हमारे प्रेम के कारण रुक जाती है। भक्ति दिखाओ पर उन्हें प्रेम में मुक्त करो, उन्हें बंधन में न बांधो। उनके लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद देकर विदा करो। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसे मोह में बांधता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रत्येक गृहस्थ को यह समझना आवश्यक है कि पूजा स्थल, जहाँ ईश्वर की ऊर्जा निवास करती है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहाँ मृतकों की तस्वीरें नहीं रखी जाती। वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, न कि बंधन का। जब हम पूर्वजों की तस्वीरें उसी स्थान पर रखते हैं जहां हम ईश्वर का आह्वान करते हैं, तो 2 भिन्न शक्तियां एकत्र हो जाती हैं, जिससे आत्मा उलझती है और गृहस्थ जीवन की शांति भंग होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति के लिए है और पूर्वजों का स्थान स्मरण व श्रद्धा के लिए। दोनों को अलग रखना होगा। यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में रखनी है तो वह स्थान पूजा स्थल से भिन्न हो, जहां केवल ईश्वर की शक्ति का वास हो जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर को मार्गदर्शन दिया और श्याम सुंदर ने उनके निर्देशों का पालन कर अपने जीवन में शांति प्राप्त की। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, इस कथा से यह समझो कि मृतकों की स्मृति रखना उचित है, परंतु नियमों का पालन करते हुए। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माता पिता की तस्वीर को सम्मान और स्मृति के रूप में घर के किसी शांत स्थान पर रखना चाहिए, परंतु वहां दीपक या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। यह श्रद्धांजलि है, पूजा नहीं। पूजा में हम भगवान का आह्वान करते हैं, जबकि स्मृति में प्रियजनों को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, प्रेम और पूजा का अंतर समझो। जो आत्मा इस संसार से चली गई उसका सम्मान करो, किंतु भगवान की पूजा और आत्मा की स्मृति को एक न करो, यही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुत्र, माता पिता के देहांत के पश्चात मन की बेचैनी स्वाभाविक है। प्रत्येक संतान उनके लिए कुछ करना चाहती है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम साधन है। इन वैदिक अनुष्ठानों से तुम न केवल उनका सम्मान करते, बल्कि उनकी अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हो। यही वह मार्ग है जिससे तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और उन्हें शांतिपूर्वक विदाई दे सकते हो। सेवा करो, जो चला गया उसे प्रेम से मुक्त करो, आसक्ति में न बांधो। पुत्र का कर्तव्य पवित्रता है।
भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर को गहरी दृष्टि से देखकर कहा, यह संसार पीड़ा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और आगे बढ़ती है, किंतु आसक्ति में डूबकर तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो बल्कि उस आत्मा की गति भी रोकते हो। आसक्ति बंधन है, प्रेम मुक्ति है। जो चला गया उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन, वृक्षारोपण। ये कर्म तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म उनकी आत्मा की मधुर स्मृति बनेंगे जो उन्हें और तुम्हें सुख देंगे। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें असीम प्रेम दिया, अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया। अब तुम्हारा प्रेम उन्हें बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बने। घर में सुख शांति के लिए उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस संसार में नहीं है। श्रद्धा आवश्यक है, पर उसे संयम और ज्ञान से जोड़ो। हिंदू धर्म में मृत परिजनों की तस्वीर लगाना गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसका उद्देश्य श्रद्धांजलि और सम्मान है, जिससे परिवार उनकी शिक्षाओं और मूल्यों को जीवित रखता है। यह परंपरा पितृऋण की भावना को दर्शाती है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मार्गदर्शन देता है। तस्वीरें घर में शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखती हैं, साथ ही भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, यह तस्वीर भले ही साधारण प्रतीत हो, पर इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति, एक आत्मा का आशीर्वाद है जो कहती है, बेटा मैं यही हूं। श्याम सुंदर ने भगवान की शिक्षा को हृदयंगम किया और भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। मित्रों, आगे भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, श्याम सुंदर ने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थल से अलग शांत स्थान पर रखी, जहां केवल स्मरण था, पूजा नहीं। वह प्रतिवर्ष श्राद्ध, तर्पण और गरीबों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति लौटी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, मानसिक अशांति दूर हुई। उसकी पत्नी साधना से झगड़े बंद हुए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका मन शांत हुआ। जब प्रेम आसक्ति से ऊपर उठता है, वह मुक्ति बन जाता है। जब विश्वास ज्ञान से जुड़ता है, जीवन में शांति लौट आती है। मित्रों, नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत परिजनों की तस्वीर रखने का रहस्य मैं समझ गया, किंतु मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म का रहस्य भी बताइए। क्या आत्मा को पुनः मानव जन्म मिलता है या अन्य योनियों में जन्म होता है? तब श्री विष्णु बोले, हे नारद, मृत्यु के पश्चात आत्मा का नए शरीर में प्रवेश पुनर्जन्म कहलाता है। यह कर्मों, इच्छाओं और आध्यात्मिक प्रगति पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में आत्मा अमर है, शरीर केवल अस्थायी वस्त्र है। मृत्यु पर शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा 3 चरणों में होती है। प्रथम, मृत्यु के पश्चात आत्मा प्रेत्योनि में प्रवेश करती है, जहां उसे शरीर छूटने का भान नहीं होता। फिर यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज न्याय करते हैं, पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग, पाप अधिक हो तो नरक या निम्न योनियां, और यदि पुण्य पाप समान हो तो मनुष्य योनि मिलती है, ताकि आत्मा अधूरे कर्म पूरे कर सके। पुनर्जन्म जटिल प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पशु, पक्षी, कीट, जलचर, मानव आदि 16 योनियों से गुजरना पड़ सकता है, जो कर्मों पर निर्भर करता है। हिंसा, छल, पाप करने वाले निम्न योनियों में और सेवा, भक्ति, धर्म पालने वाले उच्च योनियों या मनुष्य जन्म में जाते हैं। भागवत पुराण और उपनिषद भी यही कहते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष न पाले। मोक्ष पर आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है।
इसलिए हिंदू धर्म में जीवन को आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मोक्ष का अवसर माना जाता है। पुनर्जन्म केवल प्रक्रिया नहीं, अपितु आत्मा की अनंत यात्रा का दर्शन है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, जिसमें मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित रहता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो पूर्व कर्मों के आधार पर इस जन्म में सुख दुख प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे उसके प्रारब्ध कर्मों का फल हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो इस जन्म में किए गए कर्म हैं और मनुष्य का पुनर्जन्म इन्हीं पर निर्भर करता है। फिर भगवान श्री विष्णु आगे कहते हैं, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जैसे दान, धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य बोलना, उसका पुनर्जन्म देवयोनि अर्थात सभ्य और श्रेष्ठ परिवार में होता है। किंतु जो व्यक्ति अधर्म, पाप, हत्या, छल, कपट, हिंसा, लोभ जैसे बुरे कर्म करता है, उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है, जैसे पशु, कीट या राक्षस। यदि कोई अत्यंत पुण्य कर्म करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु यदि कोई भारी पाप करता है तो मेरे आदेशानुसार उसे नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है और नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे नारद, मृत्यु का दूसरा कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भावना में होता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। किंतु यदि वह सांसारिक कामनाओं, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है तो उसका पुनर्जन्म उन भावनाओं के अनुसार होता है। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मुझे विश्वास है कि अब तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह ज्ञान प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। अब मैं इसे तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा। यह कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुनः भ्रमण के लिए चले गए। मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आत्मा को बंधन में नहीं बल्कि मुक्ति देनी चाहिए। पूजा स्थल पर केवल भगवान का चित्र होना चाहिए। यदि मृतक का चित्र लगाना हो तो उसे पूजा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। उनके नाम पर श्राद्ध, तर्पण और सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हें आसक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से विदा करना चाहिए। यही सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। भगवान श्री राम हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रेम को कभी मोह का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। जो इस संसार से चला गया है उसे अपने आंसुओं से न बांधें बल्कि आशीर्वाद और शुभकामनाओं से मुक्त करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की ओर यात्रा करना है और सच्चा प्रेम वही है जो इस यात्रा में बाधा न डाले बल्कि मार्ग दिखाए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।